जब नॉर्वे के राजा के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया था। मेरा ख्याल है इन तैयारियों का और इस भागदौड़ का मुख्य एकमात्र उद्देश्य है यद्यपि हमारे बड़े भाई को इस संसार से गए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन इस महान शोक से इस तरह अपनी शक्ति क्षीण ना करने के लिए हमने खुद को समझा लिया है। मेरे अच्छे हेमलेट, शोक के घोटों का अपने इन काले वस्त्रों का क्या तो? ये चिंता से बना हुआ चेहरा कुछ भी। अब मैं जाता हूं। मेरा सारा सामान जहाज पर पहुंच चुका है। क्या इससे अधिक इसका कोई मूल्य नहीं है भाई? मेरी कुछ इन छोटी बातों को सदैव अपना जीवन समझ। ठीक है तो समझ लो फिलिया, तुम अपने और अपने पिता के सम्मान के अनुकूल ये उचित कार्य नहीं करें। पिताजी, वो मुझसे प्रेम करता है। पीछे आने के लिए कहना चाहता राजकुमार? नहीं नहीं, इसके पीछे ना जाना। लेकिन यहाँ तो ये हमसे कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए मुझे इसके पीछे अवश्य जाना चाहिए। नहीं, आप नहीं जाएंगे स्वामी। जब मैं अपने राज्य कार्यों से अवकाश पाता था, मेरे भाई कहलाने वाले मनुष्य ने ही डेनमार्क के इस पवित्र राज सिंहासन को इस पाप और कृतज्ञता से दूषित ना होने दो। ओह, सुबह होने वाली है। बातें सच निकली। होरेशी, तुमने देखा? क्योंकि पागल आदमी ना जाने कब क्या कर डाले। जो आ गया सम्राट, हम जल्दी ही सारी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। ओ ईश्वर, क्या मुझे क्षमा नहीं मिल सकती? नहीं, नहीं मिल सकती। ओ मेरी तलवार, इस पापी को मारने का दूसरा अवसर अवश्य दूंगा। क्या बात है? हेमलेट, तुमने अपने पिता को बहुत रुष्ट कर दिया। लेकिन माँ, तूने मेरे पिता को बहुत रुष्ट कर दिया है। हेमलेट, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, मैं तुझे उनके हाथों में छोड़ दूंगी जिनकी बात तुझे माननी होगी। अब तू समझ गया होगा कि दूसरों के बीच फंसकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना कितना खतरनाक होता है। अगर हम भी वहां होते तो शायद हमारे ऊपर भी वो इसी तरह का वार करता। हैमलेट, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि पोलोनियस कहां है? प्रिय होरेशियो, तुम्हें ये सैनिक मेरे पास पहुंचा देगा। फौरन आना, आने में देरी न करना। तुम्हारा मित्र हैमलेट। अलग करो इन्हें। मेरी अत्यंत सुंदर देवी ओफिलिया, जो कि मेरे हृदय की एकमात्र स्वामी, सुंदर, ये शब्द तो प्राय प्रयोग में आता है। राजकुमार, मैं कोई मछुआरा नहीं। बिटनबर्ग के वही दुखान नाटक कहने वाले हैं वे। लगता है नाटक खेलने वाले आ गए राजकुमार। क्या तुम्हें पता चला उसके पागलपन का कारण क्या है? जी हाँ सम्राट, वो ज़्यादा बातें नहीं करता है, और जब भी हम यह प्रयास करते हैं कि उसके मुंह से उसकी इस बेचैनी का कारण कहलवाएं, तभी पागलों की तरह वो बात को उड़ा देता है।
क्या वो तुम लोगों से पूरे मित्रभाव से मिला था? बड़ी अच्छी तरह से महारानी। तुमने किसी तरह उसकी चित्त को बहलाने का प्रयत्न किया था? महारानी, हमें कुछ नाटक खेलने वाले मिले थे जो कि राजधानी की ओर आ रहे थे। जैसे हमने उन्हें सूचना दी तो प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा और आज रात उन्हें नाटक खेलने की आज्ञा राजकुमार हेमलेट ने दे दी है। हाँ स्वामी, उन्होंने आपसे तथा महारानी से भी नाटक देखने आने के लिए प्रार्थना की है। हम अवश्य उसकी ये प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आप दोनों उसका चित्त इस तरह के मनोरंजन की तरफ और झुकाइए। हम पूरा प्रयास करेंगे स्वामी। लो ये धार्मिक पुस्तक पढ़ती रहो। ओफेलिया, बहुत दिनों से मैं आपको कुछ चिंतित सा देख रही हूँ। कि हो सकता है मृत्यु देवी किसी भी दिन आकर मुझे अपने हाथ में उठा ले। महारानी को क्या हुआ? ओ हेमलेट, तुम्हारी मां को जहर दिया गया है और तुम इस संसार में अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। साथ ही इस सारे षड्यंत्र की जड़ ये सम्राट है। मेरे जीवन की सच्ची कहानी सुनाने के लिए जिन मित्रों